अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए जी स्टार्ट लेते हैं वीडियो का। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहनी है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए जी लाइव स्टार्ट लेते हैं वीडियो का। चलिए जी आज मेरा एक सवाल है आप लोगों से। चलिए जी आज एक सवाल है आप लोगों से। 1000 गुना ज़्यादा अच्छे हैं या 1000 व्यूज़ ज़्यादा अच्छे हैं? और कंटेंट क्या इसी को कहा जाता है? क्योंकि आजकल लोगों ने यूट्यूब जो रिएक्शन वाला कंटेंट है उसे एक मज़ाक के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लहजे बिगाड़ बिगाड़ के, लैंग्वेज को देखते नहीं, वर्ड्स को देखते नहीं और अगले की हद तक करते ही जाते हैं। कहने को तो सो कॉल्ड हम मुसलमान हैं, लेकिन अगर कोई ज़रा सा हमारे साथ कुछ बुरा कर दे तो हम कहते हैं अच्छा इसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से करने की। तो चलो इसका मज़ा हम इसको चखाएंगे और फिर बदले में हम मज़ीद रिएक्शन बनाने शुरू कर देते हैं किसी के बारे में भी। और मैं हैरान हूँ कि रोज़ एक ही टॉपिक, रोज़ एक ही टॉपिक, इसकी बुराई उसकी बुराई, फिर पलट के आना स्पेसिफिक पर्सन की बुराई। तो इतनी बुराई हर एक के बारे में कर करके लबो लहजा क्या हो गया। इवन रमज़ान में भी किसी को नहीं बख्शा जाता और रमज़ान में भी सो कॉल्ड जो रिएक्शन वालियाँ हैं बड़े फ़ख्र से कहती हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वही बात ये है कि आप मुल्क के अंदर हैं, मुल्क से बाहर हैं। आजकल की दुनिया बड़ी फास्ट है, कोई कहीं से भी डिटेक्ट कर सकता है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि पुराने वक्तों की बात है। बीबी अपने अगर आप यूट्यूब पे आके रिएक्शन दे रही हैं ना तो ज़रा अपने माइंड को भी आप क्या कहते हैं थोड़ा एडवांस कर लें, क्योंकि आजकल की दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। आप दुनिया के जिस कोने में भी बैठे हो ना तो वहाँ तक रसाई इजी हो जाती है। कोई ऐसी बात नहीं है कि वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता। और मैं तो हैरान हूँ। अब यही देख ले कि भाई स्वीटी जो है, कहने को माजी में मुझ पे ये बात होती रही कि भाई ये स्वीटी से जो है ये इसको डॉलर मिलते हैं, मोहसिन से मिलते हैं और ये जिन जिन के हक़ में बोलती है उनसे डॉलर्स मिलते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये काम वो लोग करते हैं जिनको लगता है कि हम इस तरह की बात करके इसको ऐसे काम से रोक देंगे। लेकिन माजी में भी मैंने पॉजिटिव रिएक्शंस दिए हैं और मैं क्यों झूठ बोलूं, मुझे जिसका काम ठीक लगता है मैं उस पर रिएक्शन देती हूँ। और हाँ स्वीटी के मुझे ठीक लगे और मैंने स्वीटी पे रिएक्शन दिए। और अभी भी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि मैंने उनके हक़ में ही। और रिएक्शन का मतलब लेटेस्ट दुनिया में तो ये होता है कि हमने रिएक्ट किया इस बात पे, लेकिन अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये गीबत है जो मुसलसल ही होती रहती है। ठीक है। और इस्लाम में तो ये है कि अगर कोई किसी के बारे में गीबत करता है, बुरा बोलता है, तो वो अपने ही मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। अब इससे आगे पीछे आप देख लें, कहने को तो रिएक्शन वाले बड़ा बड़ा सर ढाम के आ जाते हैं और कोई मुंह दिखाते हैं और कोई मुंह नहीं दिखाते और कोई तो बेड पे बैठे बैठे ही रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं ये सोच के कि भाई हम तो रिएक्शन दे रहे हैं, हम तो वीडियोस बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई वो एक हैं करके बोलती हैं, करके बोलती हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं कहती हूँ भाई अगर जो बाहर रहते हैं तो उसके लबो लहजे में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, बहुत चेंजेस आ जाती हैं। लेकिन ये बाहर वाहिर कहीं नहीं रहती। मुझे तो लगता है इनको वीडियोस कोई भेजता है, बाहर वाली अंदर वाली, तो ये सारी मिलजुल के वीडियोस बना लेती हैं। और एक बार अगर आप यूट्यूब पे आ गए तो इसमें क्या छुपाना कि मैं अपने घर का माहौल नहीं दिखाती, मैं ये नहीं दिखाती, मैं लाइफस्टाइल नहीं दिखाती। तो इसका तो मतलब है कि आपके अंदर एक चोर छुपा हुआ है जो कि हाइड होके छुप के ऐसे काम करता है कि किसी की पकड़ मुझ तक ना हो। खैर जो भी हैं, मैंने तो देखे ये जो दोनों रिएक्शन वालियां हैं या कुछ और भी हैं, इनमें से कुछ एजेड हैं, दादी नानी की उसमें हैं, कोई सासें भी हैं।
तो कि ये व्लॉगर्स को नहीं छोड़ती, हर पल हर हर घंटे बाद इनकी वीडियो आ रही होती है। तो इन्होंने तो घर में अपने बहुओं का तो जीना हराम किया होगा, और अगर दामाद होंगे तो वो भी खार खाए बैठे होंगे कि भाई ये किस किस्म की हरी मिर्च है। अब आप सोचें ये जिन पे रिएक्शंस देती हैं तो ये उनको कितना ही जानती होंगी, बस इतना ही जानती होंगी जितनी वीडियोस के थ्रू। और अगर उन्होंने कोई रिएक्ट कर ही दिया है, उन्होंने जिन पे व्लॉग्स पे आप बोलती हैं, तो स्ट्राइक तो उन्होंने डालनी है, या क्योंकि वो भी इसीलिए कि हो सकता है आपने वीडियो में कुछ ऐसी बातें की हों या आप उनका पीछा ही ना छोड़ी हों। लेकिन नाउअडेज़ जो मैं देखती हूँ वो ये देखती हैं कि वो तो अपने कामों में मगन हैं, वो तो देखती ही नहीं कि भाई हमारे बारे में कौन क्या भौंक रहा है, बोल रहा है। मैं किसी की साइड ही नहीं ले रही, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपको चाहिए कि आप अब अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को देखते हुए साइड पे हो जाएं, क्योंकि वो गलती से भी अपनी वीडियो में आपका नाम तक लेना पसंद नहीं करती। जो उन पे रिएक्शन बना रहे हैं, कोई भी नाम नहीं ले रहा, वो जस्ट अपने कामों में बिजी हैं, चाहे वो घर के काम हैं या घर की शिफ्टिंग में हैं या कुकिंग में हैं। और इसमें स्वीटी भी इंक्लूड है, क्योंकि कुछ लोग उनको भी बुरा कहते हैं। तो भाई ये तो सब व्लॉगर्स हैं, इनका काम है, वो आती हैं घर के काम काज दिखाती हैं और कहीं घूमना फिरना हो वो दिखा देती हैं, दैट्स इट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम वो गली मोहल्ले की औरतों की तरह खिड़कियों में खड़े हो जाएं और वो जैसे बड़ी ड्रामों में देखते हैं कि होती थी बड़ी बीबियाँ, बुजुर्ग ख़वातीन, हर रोज़ नई वीडियो, हर रोज़ नया तमाशा, हर रोज़ एक नई दरपर्दा ये, और फिर दरपर्दा ये कहना वाह आज तो फिर मेरे 1000 व्यूज़ आ गए, 2000 व्यूज़ आ गए। मतलब ये नहीं देखा कि इस 8 मिनट की वीडियो में, 12 मिनट की वीडियो में हमने कितना झूठ सच मिला के बोला। और किसमें ये नहीं होता कि आप सिर्फ किसी की ग़ीबत कर रहे हैं, बल्कि आप बदले में किसी की नफ़रत ले रहे हैं, उसके गुनाह अपने सर ले रहे हैं, अपनी की हुई नेकियां उसके हवाले कर रहे हैं। और फन्ने खां ये नहीं होता कि हाँ हमने उसकी तज़लील कर ली, हमने उसको नीचा दिखा दिया, उसने हमारे साथ ऐसा किया, हमने बढ़ के उसका। और सच माने तो आजकल रिएक्शन चैनल ऐसे हो गए हैं जैसे वो जज बन के बैठ गए हैं, और बाकी दुनिया जो है जिस पे वो कमेंट कर रहे हैं या रिएक्शन बना रहे हैं, वो एक इश्तिहारी मुजरिम बन जाता है, एक ऐसा मुजरिम जिसकी माफ़ी हो ही नहीं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आपकी कोई टैलेंट ही नहीं है, इसमें कोई टैलेंट नहीं है, क्योंकि इसमें आप जो बात आपको नज़र आ रही है वही बता रही हैं, जो कमेंट में है वो कमेंट वाले अपने कंटेंट में डाल के वही बोल रही हैं, और उसको एलोबरेट करके आप ये पूछेंगे दोनों के एलोबरेट का क्या मतलब है। उसका मतलब है कि जो कमेंट होते हैं उनको ही बढ़ा चढ़ा के आप बयान करते हैं जैसे आपको बड़ा पता है। और देखा जाए तो ये लोग अपने जो थंबनेल्स हैं उसमें एक सफ़ेद झूठ बोल देते हैं, उसमें ऐसा थंबनेल बनाते हैं जिस पे क्लिक रेट हो। तो भाई ये तो सरासर मैं कहूँगी कि एक गुनाह की कमाई है। चलो जितने डॉलर्स कमा रहे हो, हर एक अपनी किस्मत है, अपनी लक है, लेकिन बात ये है कि ये गुनाह से ख़रीद रहे हैं आप लोग। और जो इर्द गिर्द जमा होते हैं लोग, जो कमेंट करते हैं, वाह वाह बोलते हैं, ज़बरदस्त बोलते हैं आपके इस रिएक्शन पे, तो वो भी इस गुनाह में शामिल हो रहे हैं कहीं ना कहीं। यानी 1000 लोग देख रहे हैं तो यानी वो 1000 बंदा भी इस गुनाह में बराबर का शरीक है। जो बोल रही है वो तो है ही है, लेकिन जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर कमेंट भी कर रहे हैं, तो वो भी इसमें बराबर के शरीक है। ओ भाई सुनो, हम लोग और कौन सा अच्छा काम करते हैं कि आप ले दे के ये भी काम शुरू कर दें। सारा दिन घर में किसी की ग़ीबत नहीं होती, तो फिर बंदा कैमरे के सामने भी ऐसी बात क्यों करे। इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ के हम अच्छा अर्न कर लें, हमें अच्छे व्यूज़ मिल जाएं, तो ये कोई अच्छी बात। तो चलिए जी, फिर मिलेंगे नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।